અપડેટમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। જેટ અપડેટમાં જોઈએ, દમણ પોલીસે પેમ્પલેટના માધ્યમથી વોટ્સએપ તેમજ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા પર અફવા ફેલાવવા તેમજ લોકોને ભ્રમિત કરવા માટે થઈ યુથ એક્શન ફોર્સ દમણના પ્રમુખ ઉમેશ પટેલ વિશે ફરિયાદ નોંધી છે। ત્યારે પોલીસ અનુસાર યુથ એક્શન ફોર્સે દમણ દીવની સરકારી નોકરીઓમાં સ્થાનિયના ડેમિસાઇલના 20 અંક નીકળી જશે એવી અફવા ફેલાવેલ છે, જે ખોટું છે। જેના દ્વારા લોકોને ભ્રમિત કરીને દમણ દીવમાં રહેનાર સ્થાનિય નાગરિકો તથા દમણ દીવમાં આવીને વસેલ અન્ય પ્રદેશના નાગરિકોની વચ્ચે દુશ્મની તથા ઝઘડો થવાની સંભાવના ઉદ્ભવી રહી છે। જે અંતર્ગત યુથ એક્શન ફોર્સના પ્રમુખ ઉમેશ પટેલ વિરુદ્ધ પોલીસે ફરિયાદ નોંધેલ છે। પોલીસમાં થયેલ આ ફરિયાદ બાદ ઉમેશ પટેલે પ્રત્યુત્તરમાં જણાવેલ છે કે દમણ દીવની જનતા વિશે વિચારવું કોઈ ખોટું નથી। એણે સાથે જ જણાવ્યું કે તેમને જાણ થયેલ હતી કે ભરતી બોર્ડનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાંથી ડોમિસાઇલના માર્કને નકારવામાં આવેલ છે। ત્યારે આ બાબતે ભરતી બોર્ડ ગઠનની જાણકારી લોકોમાં સાર્વજનિક કરવા અને વેબસાઇટ પર નાખવાની માંગ તેઓએ કરી છે। ત્યારે ઉમેશ પટેલે પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલને ખુલ્લી ચુનૌતી પણ આપેલ છે કે તે ડરવાના નથી। સાથે તેણે પ્રશાસકને પહેલા પોતાના બેકગ્રાઉન્ડ વિશે જાણવાનું પણ કહ્યું હતું। તેઓએ જનતા માટે ફાંસી પર ચડવાની પણ તૈયારી દાખવી છે અને પ્રશાસન પોતાના તુગલીખોરી ફરમાનોને દમણવાસીઓ પર લાદવાનું કામ કરી રહ્યા છે તેવા અનેક આક્ષેપો ઉમેશ પટેલે પ્રશાસક ઉપર કર્યા છે। આજે એક पुलिस डिपार्टमेंट ने प्रेस नोट आई और प्रेस नोट में लिखा था कि मैंने व्हाट्सएप में लिखा था कि डोमिसाइल के मार्क निकल जा रहे हैं। तो मेरे पे कोई कंप्लेंट इन लोगों ने रजिस्टर की है कि ये बात सही नहीं है। तो मैं वहाँ मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था, तो मैंने इंक्वायरी के लिए मैंने वहाँ गया। बात यह है कि मुझे जानकारी मिली कि दमन में एक नया भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है और भर्ती बोर्ड में डोमिसाइल के जो 20 मार्क है उसको निकाल दिए जा रहे हैं और उस मार्क को उन लोगों ने ट्विस्ट कर दिया है। अब जो रिटर्न टेस्ट में मार्क आएंगे उस हिसाब से उस मार्क को वो लोग कन्वर्ट करेंगे। और दूसरी भी बहुत सारी बातें इस भर्ती बोर्ड में है, वो मुझे उन्होंने जानकारी दी, तो उस बात को ही मैंने लिखा है। अगर ये भर्ती बोर्ड में डोमिसाइल के मार्क नहीं निकाले जा रहे हैं या भर्ती बोर्ड में लोगों ने SC ST और OBC को ओपन नहीं कर दिया हो, या तो फिर अब स्टेट से ही परीक्षा ली जाएगी, ऐसी भी बात नहीं है। जो अभी दमन में पढ़ो ये गुजरात बोर्ड का और भर्ती प्रक्रिया की स्टेट बोर्ड से, जैसे कि महाराष्ट्र गुजरात वगैरह से बना के ये भर्ती किया जाएगी, ऐसी मुझे बात मिली। तो उस बात को मैं पब्लिक के संज्ञान में नहीं लाऊं। अगर ये बात गलत है तो दमन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो भर्ती बोर्ड चुप चुप के क्यों बना रहा है। अगर उन लोग की पारदर्शिता है, अगर भर्ती बोर्ड उन लोगों ने गठन किया है जिसमें क्या रूल्स रेगुलेशन रखा है, अगर वो फाइल चुपके प्रशासक की कैबिन में ही रहती है और वहीं पर भर्ती बोर्ड बना है, तो इतनी गोपनीयता रखने की जरूरत क्या है। दमन प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को मैं चुनौती देता हूं कि वो भर्ती बोर्ड को जो बनाया वो गठन जो भी क्या जो रूल्स रेगुलेशन बनाया है वो पब्लिकली ओपन करे, वेबसाइट पर रखे। क्यों चुप के कर रहा है, कौन सी इसमें चोरी कर रहे हैं वो लोग, क्यों पब्लिक के सामने भर्ती बोर्ड को छुपाया जा रहा है। कर्मचारियों से भी चुप के काम करवाया गया है। दमन की स्थानीय नौकरियों में दमन दीव के लोगों का ही हक और अधिकार है। अगर दमन के दीव की जनता के लिए मरना भी पड़ा तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसे डराया धमका कर मेरी आवाज को खामोश नहीं कर सकते। प्रफुल्ल भाई पटेल थोड़े अभी नया है तो उनको पता नहीं होगा मेरा बैकग्राउंड, पहले वो मेरा बैकग्राउंड जाने, मुझे समझे, फिर ऐसी हरकत करे जिससे वो समझ लेते होंगे कि उनको लगता होगा कि दमन में दूसरे पॉलिटिशियन है जो उनके पाँव में पड़े रहते हैं, वो ऐसी गलती मेरे लिए ना करे, मुझे उकसाने की कोशिश प्रफुल्ल भाई पटेल मेहरबानी करके ना करे, क्योंकि दूसरे नेता में और उमेश पटेल में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। दमन के लास्ट 5 प्रशासक रहे, उनसे प्रफुल्ल भाई जाके पहले पूछे कि उमेश पटेल क्या है। ये जो हर बार बोलते हैं कि दमन बहुत छोटा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हाथी भी बहुत बड़ा है, मगर उसके कान में अगर मच्छर चला जाए तो बड़े से बड़े हाथी को भी मात दे देता है। प्रफुल्ल भाई पटेल अपने संयम में रहे, अपनी काबू में रहे, अपने हदों में रहे। दमन में ये जो चल रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी लड़ाई मुहिम लड़ूंगा। दमन द्वीप के हित के लिए फांसी पे चढ़ना पड़ा तो फांसी पे भी चढ़ूंगा।
ऐसे पब्लिक की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने थोड़े दिन पहले विशाल टंडन के साथ ऐसा षड्यंत्र किया था, अब मेरे साथ ये क्या चाहते कि दमनदीप की लोगों की आवाज को ऐसे दबाई दी जाएगी और हम लोग दब जाएंगे। प्रफुल्ल पटेल को मैं इस मीडिया के माध्यम से फिर से चुनौती दे रहा हूं, अगर आप में दम है तो मुझे रोक के दिखाना। दमनदीप के हक के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं खुल के बाहर विरोध करूंगा। जितने भी प्रशासन के जितने भी तुगलकी फरमान है उसका खुले आम विरोध करूंगा और प्रफुल्ल भाई पटेल को इस मीडिया के माध्यम से मैं बार बार चुनौती दूंगा कि दमन के हक और अधिकार के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। आइंदा आप दमन के इतिहास से महरूफ हो, आपको पता नहीं है दमन क्या है। दमन का इतिहास और दमन के भूगोल पे जाके दमन का इतिहास का पता नहीं लगाया जा सकता। प्रफुल्ल पटेल अपनी सीमा में रहे। ये उमेश पटेल है और उमेश पटेल तुम्हारे जैसे लीडरों की बात धमकियों में नहीं आने वाला। आगे के प्रशासक से मेरे थोड़ा स्टोरी जानने का आपको मुझे मालूम है। सबको बोलते हैं कि इसकी मैंने कुंडली जान ली है, तो मेरी कुंडली भी जान के रखे प्रफुल्ल पटेल, तब जाके उनको पता चलेगा। एक एफआईआर नहीं, मेरे पे तो 12 एफआईआर किए दमन प्रशासन ने आज तक, और मेरे पे 3 बार हमले हुए, 19 फ्रैक्चर हुए। उमेश पटेल किसी से डरा नहीं है, सच्चाई के लिए अपनी जान भी दे देगा। ये दमनदीप के लोगों के लिए बात है। दमनदीप के लोगों को जागने की जरूरत है कि अब प्रशासन लोगों को डराया और धमकाने की नौबत पर आ गया है। ये दमन में आजादी है या गुलामी है, दमन के लोगों को देखना चाहिए। पुर्तगाली शासन में भी ऐसा दमन नहीं था। आज तक IAS IPS है, उसके सामने हमें बहुत सारी लड़ाई लड़ी, मगर आज तक किसी ने इस प्रकार से बातों को दबाने की कोशिश या साजिश नहीं की थी जिस प्रकार से प्रफुल्ल भाई पटेल यहाँ दमन की जनता को गुमराह करके दमन के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। मगर मैं एक मीडिया के माध्यम से इस बात को फिर से चुनौती दे रहा हूँ कि मैं प्रफुल्ल भाई पटेल की बातों से नहीं डरने वाला हूँ। जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मैं इसी प्रकार दमनदीप के हित के लिए लड़ता रहूंगा। और प्रफुल्ल पटेल को चाहिए कि वो अपनी सच्चाई, नैतिकता और जो प्रशासन ने बार दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, वो प्रशासन बन के रहे। प्रशासन का मतलब होता है जनता का नौकर। हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे तो सही रहेगा उनके लिए। तो आ હતો જેટ ન્યૂઝ અપડેટ કાર્યક્રમ।